I'm left behind, obeyed the line, but always a gone. You're for me at the bottom line, I lie afraid. Are we in the same place? Falling. I'll be the wake-up call, I'll be the siren. It's nothing personal, but don't try to fight it. I'm left behind, obeyed the lines, but always a gone. You're for me at the bottom line, I lie afraid. Are we in the same place? Falling. I'll be the wake-up call, I'll be the siren. It's nothing personal. ओके सो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय सिया राम और स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। वी आर बैक एंड मुझे यकीन नहीं हो रहा मुझे क्या बोलना है क्या करना है करके, बट बहुत सारी चीज़ें बतानी है मुझे आप लोगों को। एंड आई थिंक 1.5 या 2 महीने होने वाले हैं शायद लास्ट व्लॉग आए हुए। एंड इन शॉर्ट बताऊं तो मेरा जो मोबाइल है पुराना वाला वो ख़राब हो चुका है, उसके मदरबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम है एंड जिस वजह से उसका सारा डाटा रिकवर नहीं हो सकता एक्सेप्ट कुछ वीडियोस, कपल ऑफ वीडियोस एंड बहुत सारी फोटोज़ को लेकर। तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम, बट कोई बात नहीं, प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहती हैं। इससे पहले स्टार्टिंग में जो आपने क्लिप देखी वो दरअसल कल शाम की थी एंड कल बैक डे था हमारा एंड बैक डे काफ़ी अच्छा गया। लकीली ऑफिशियली कमबैक हो गया है, हर एक एक्सरसाइज इजी लगने लग गई है, टेक्निक टेम्पो सब कंट्रोल हो रहा है एंड बैक आई थिंक अच्छी लग रही है, आप लोगों ने देखा ही होगा। बॉडी वेट थोड़ा सा कम हो चुका है, 78 से लेके 79 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है इस वक्त। एंड टुडे इज द नेक्स्ट मॉर्निंग, आज हमें शोल्डर्स एंड ट्रैप्स करने हैं। बहुत सारा पानी पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं एंड जिम चलते हैं, ट्रेन करते हैं शोल्डर्स एंड ट्रैप्स। फिर मैं उसके बाद आपको स्टोरी सुनाता हूँ। लेट्स गो। ओके सो वेदर अपडेट, पिछले 3 दिन से हर रात को बारिश आ रही है, हर रात को। एंड रोड जो है गीली मिल रही है, गीली एवरी सिंगल डे, बट वेदर बहुत ब्यूटीफुल है जो कि अच्छी बात है। 3 दिन पहले बहुत ख़तरनाक बारिश आई थी, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक। चलो जिम चलते हैं, लेट्स गो।
ओके दोस्तों, वर्कआउट होता है ख़त्म। वर्कआउट वॉज 8 आउट ऑफ 10 एंड काफ़ी मज़े आए। लोअर बैक में अभी भी दर्द हो रहा है शरक्स करने में, बट फ़र्क नहीं पड़ता। फिजिक दिखाऊं? खाली शोल्डर दिखाता हूँ, रहने दो। बस ये चेक करना, पंप अभी भी थोड़ा पम्प्ड अप है फिजिक। हाँ ओके, सो पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक जो मैं हर वर्कआउट के बाद कंज्यूम करता हूँ एवरी सिंगल डे। संडेज को छोड़ के, संडेज को मैं ये कंज्यूम नहीं करता। माई प्रोटीन ब्रांड का इम्पैक्ट क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, जो कि है ब्लू रेस्पबेरी फ्लेवर, एंड उसके साथ मैं ग्लूकॉन-डी लेता हूँ। एंड इन दोनों के 2-2 स्कूप लेता हूँ मैं, छोटे से। अब वो स्कूप मैं दिखाऊँ कैसे, समझ नहीं आएगा मेरे को, मैं आपको दिखाता हूँ। ये किसी पुराने क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट का ही स्कूप है, छोटा सा। आई थिंक ये 3 से 4 ग्राम का होगा, एंड इसके अंदर तो ऑब्वियसली 3 ग्राम ही है। तो इन दोनों का मैं 2-2 स्कूप लेता हूँ। 2 स्कूप मतलब 6 ग्राम क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, एंड इसको तो काउंट करो ना करो एक ही बात है। रेस्पबेरी फ्लेवर जो है ये उतना टेस्टी नहीं लगता सिर्फ क्रिएटिन लेने में, तो मैं क्या करता हूँ, इसके साथ ग्लूकॉन-डी मिलाता हूँ ताकि थोड़ा सा और स्वीट हो जाए ये जुगाड़ के लिए। एंड मुझे पुराना वाला ब्लॉग देखना है, और अगर आप लोगों को ये ट्रैफिक हल्ले की आवाज़ आ रही है उसके लिए सॉरी। काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं इन दिनों में, इतने सारे दिनों में, एंड मुझे कोई आइडिया नहीं है। मुझे पुराना ब्लॉग देखना पड़ेगा, फिर मुझे सारी चीज़ें रिकैप करनी पड़ेगी, एंड मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा आराम से। बट पहले इसे कंज्यूम करते हैं एंड देन पोस्ट वर्कआउट मील बनाते हैं। लेट्स गो। ओके दोस्तों, मैं रेडी हो चुका हूँ, नहा धो के फ्रेश हो चुका हूँ, एंड मैंने लास्ट वाला वीडियो, मेरा जो लास्ट वाला ब्लॉग था, वो मैंने पूरा का पूरा देख लिया है। तो उस वीडियो पे कमेंट आया था @royal kings 6513 में, तुम नेचुरल हो, जिसका मैंने रिप्लाई दिया था 100%। अब मुझे प्रूफ करने की ज़रूरत है नहीं, बट छोड़ो। उसके बाद एक और कमेंट आया था उसी पे, रिप्लाई उसी का, रॉयल किंग्स का, कि फुल डे बॉडी बिल्डिंग डाइट का वीडियो बनाओ प्लीज़। तो इस वीडियो को वही समझ लो, कंसिडर कर लो, लेकिन इसका मेन टारगेट तो लेग डे से रिलेटेड टॉपिक है, जो मुझे बात करनी है, जो मुझे वो वाले कमेंट को @darknight आई थिंक जो था, उससे बात करनी है, उसमें बात करनी है मुझे। बट अगर दोनों चीज़ें एक साथ हो जाए तो कितना बढ़िया हो जाएगा। तो इस वीडियो को फुल डे ऑफ ईटिंग भी मान लो, एज वेल एज फेवरेट एक्सरसाइज शेड्यूल वाला जो कमेंट था उसको भी मान लो। तो चलो मैं आप लोगों को फुल डे ऑफ बॉडी बिल्डिंग डाइट जो मेरी मैं फॉलो करता हूँ उसका पहली मील दिखाता हूँ। लेट्स गो। ओके, सो फर्स्ट मील ऑफ द डे है मेरे पास 5 बॉइल्ड एग्स। मेरी मर्जी या मेरे मन पे रहता है, जिस दिन मेरा मन करता है सिर्फ 4 खाने का, उस दिन मैं 4 खाता हूँ। जिस दिन मेरे को ज़्यादा भूख लगी होती है तो मैं 5 खाता हूँ। आपकी मर्जी है। मैं योक के साथ खाता हूँ, बहुत लोग योक को सेपरेट करते हैं एंड सिर्फ वाइट्स खाते हैं, बट मैं योक एज वेल एज वाइट्स भी खाता हूँ साथ में। इसका मैक्स आई थिंक मेरा 8 बॉइल्ड एग्स है। मैं महीने में 1 या फिर महीने में 2 बार 8 बॉइल्ड एग्स खाता हूँ मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं खाता मैं। और एवरी सिंगल डे 4 या 5 बॉइल्ड एग्स कम से कम कंज्यूम करता हूँ मैं अपने एवरी सिंगल डे पे। इसके मैक्रोज मैं यहाँ कहीं स्क्रीन में दिखा दूँगा। इन्हें काटते हैं, छिलते हैं। ओके दोस्तों, ये कुछ ऐसे दिखते हैं, लाइक बिना अपनी स्किन के, आई गेस वी कैन से। एंड मेरे पास देखो इसमें एक एडवांटेज है कि मैं एक पहाड़ी / कुमाऊनी लड़का हूँ। तो मैं एक टाइम ऐसा आएगा आपकी लाइफ में कि आप ये अंडे खा के बोर हो जाओगे कभी ना कभी। तो इसका हैक ये है कि
आप अगर आप पहाड़ी कुमाऊँ नहीं हो तो आपको पता होगा पीसा हुआ नमक क्या होता है, जो मैया अपने हाथ से बहुत प्यार से बनाती है अपने बच्चों के लिए। आप चाहो तो धनिया, हरी मिर्च, टमाटर प्याज की चटनी बना के कंज्यूम कर सकते हो, बट मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ तो मैं खाता नहीं हूँ एक्चुअली उसके साथ। मैं पीसे हुए नमक के साथ खाता हूँ, ना कि काला नमक और वाइट नमक के साथ। तो मेरे पास एक छोटा सा एडवांटेज है, आप लोगों के पास शायद नहीं होगा, बट ये रही फर्स्ट मील ऑफ द डे, 5 बॉइल्ड एग्स। इसके मैक्रोज मैं स्क्रीन में डाल दूंगा। ओके, सो नाउ दे आर रेडी फाइनली। मैं इसे कंज्यूम करता हूँ एंड इसे खाने के बाद मिलता हूँ मैं। ओके, सो अंडे होते हैं ख़त्म। इसे फिनिश करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बट कोई बात नहीं। इसके बाद मुझे अभी 12 हो चुका है शायद, एंड ये बेस्ट टाइम है। मेरा 12:55 से कॉलेज है। कॉलेज से वापस आता हूँ एंड देन आपको मील नंबर 2 दिखाता हूँ। ओके दोस्तों, वी आर रेडी टू गो टू द कॉलेज। पढ़ाई करते हैं, कॉलेज से वापस आते हैं एंड खाना बनाते हैं। लेट्स गो। ओके, सो वेदर तो ब्यूटीफुली हो रहा है एंड हमारा कॉलेज। ओके दोस्तों, देखते ही देखते मौसम बिगड़ गया, एकदम अंधेरा काला हो गया। बस बारिश नहीं हो रही है, बट हो सकती है कभी भी बहुत ख़तरनाक तरीके से। घर चलते हैं, लेट्स गो। ओके दोस्तों, मैं वापस आ चुका हूँ कॉलेज से एंड बाहर बारिश हो रही है। अगर आप सुनो 2-5 सेकंड के लिए तो, एंड काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है। सुबह से बस 5 बॉइल्ड एग्स हैं बॉडी में एंड खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता। जितने भी लोग अकेले रहते हैं, अकेले खाना कुक करते हैं, वो लोग इस चीज़ से ज़रूर रिलेट करेंगे कि खाना बनाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता, बट बनाना पड़ता है। एंड अगर आप मेरे जैसे हो, जैसे जो लोग ट्राई कर रहे हैं फिटनेस में कुछ करने का, या बॉडी बिल्डिंग करने का, या वेट लिफ्ट कर रहे हैं, या मसल बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ें करना। तो सेकंड मील ऑफ द डे की प्रिपरेशन मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ। तो ये सफ़ेद मटर हैं, इसे वाइट पी कहते हैं कि क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, बट ये 250 ग्राम्स हैं, इनको बॉईल करते हैं। ओके, सो सफ़ेद मटर मैं धो के आ चुका हूँ। इसमें मैंने चीरा मार के 5 से 6, मैं जब भी मन करता है इसके आसपास हरी मिर्च डालता हूँ। एंड इसके ऊपर मैं डालता हूँ कोरिएंडर की कुछ डालियाँ या डंडियाँ, जो कहो इसे आप लोग, ताकि इससे थोड़ा टेस्ट आए, मतलब टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। एंड इस पर नमक एंड पानी डाल के इसको बॉईल करना है बस। हाँ, तो गैस से याद आया कि अभी देहरादून में 250 रुपये किलो चल रही है गैस। एंड मैंने अभी करीब 1 हफ़्ता पहले ही भरवाई है, बिकॉज ऑफ क्राइसिस या वॉर सिचुएशन, इज़राइल ईरान जो भी चल रहा है दिमाग खराब वर्ल्ड में, उस वजह से। तो जो थी 100 रुपीज़ पर केजी गैस, जो गैस पिछले 3 से 4 साल से 100 रुपीज़ पर केजी मिल रही थी, वो मिल रही है अभी 250 रुपीज़ पर केजी। एंड 750 रुपये मेरे ठुक गए इसमें, क्योंकि 3 किलो भरवाई मैंने। एंड ये भी चल रहा है काफ़ी लंबे टाइम से, एंड पूरा इंडिया परेशान है आई गेस। इसे कुक करते हैं, लेट्स गो। ओके दोस्तों, ऑल सेट। अनियन काट लिया है मैंने एंड बस मुझे छौंका मारना है एंड ये कुकर से मटर को इसमें ट्रांसफ़र करना है एंड देन राइस बॉईल करने हैं। मैं कुक करता हूँ। ओके दोस्तों, आई थिंक ये रेडी है ऑलमोस्ट। एंड वाह, वो साइड में जो लेयर आती है ना ये तेल की, अरे यार फ्लैश लाइट कैसे बंद करते हैं, फ्लैश लाइट, अरे यार रुक जाओ। हाँ, तो मैं कह रहा था कि वो जो लेयर होती है ना ये ऑयल की, जो मैंने सुना था उसमें वीडियोस में, जिसमें मटन और चिकन बनता है, तो मटन में ज़्यादा बनता है ये तेल, जिसे वो लोग यूपी बिहार झारखंड में रोगन कहते हैं। रोगन, जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जब कुछ बनाता है कोई, एंड जब तेल छोड़ते हैं मसाले या जो भी चीज़ तेल छोड़ती है, उसमें से जो जुगाड़ होता है बड़ा सही लगता है देखने में। एंड इस वक्त पूरे कमरे में जो महक आ रही है इतनी टेस्टी की मत पूछो। बस थोड़ा सा धनिया डालना है इसमें। देखो यार, धनिया हरी मिर्च में प्लीज़ इन्वेस्ट करो, 5 रुपये का मिल जाता है। 5 रुपये का 2-3 दिन तो चल ही जाएगा।
आई थिंक आप लोगों का, अगर आप लोग कोशिश करोगे तो प्लीज़ धनिया हरी मिर्च यूज़ करो ताकि टेस्ट अच्छा आए। नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मैं नहीं खाता हूँ बिना उसके भी टेस्टी लगता है, बट इससे टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस होता है एंड और टेस्टी बनता है। बस इसमें घी डालना है एंड ढक के चावल चढ़ाना है इसमें। ओके दोस्तों, घी डालने का टाइम आ चुका है इसमें एंड घी के लिए मैं ऐसा कुछ स्पेशल नहीं करता हूँ, बस मैं सेंटर पे ऐसे पोर कर देता हूँ उसको। एंड अब देखो, मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर कहूँगा, मैं कुमाऊनी / पहाड़ी लड़का हूँ। मेरे को बचपन से सिखाया गया है कि बिना घी के एंड में किसी भी खाने के साथ घी खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं बहुत ज़्यादा मात्रा में खाता हूँ। आप लोग नहीं खा सकते इतना, बट यू ऑल कैन ट्राई इफ़ यू वांट टू। एंड ये करने के बाद मैं थोड़ी 1 मिनट के लिए इसको रख देता हूँ ताकि ये पिघल के फैल जाए अपने आप, इतने एकदम लो मीडियम गैस में। एंड देन चावल चढ़ाऊँगा एंड देन दबा के खाऊँगा मैं। ओके दोस्तों, ऑल सेट, खाना पक चुका है फाइनली एंड अभी मैं बहुत सारा खाना खाने वाला हूँ। ये अराउंड 250 ग्राम्स ऑफ रॉ राइस थे, जो बॉईल होने के बाद 750 ग्राम्स ऑफ राइस हो गए होंगे। इसके अलावा आप लोगों को नहीं पता होगा, बट सफ़ेद मटर जिसे वाइट पी कहते हैं, उसके 100 ग्राम्स में 20 to 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है। एंड माई फिटनेस पैल आई थिंक 23 पॉइंट समथिंग कहता है। तो उसके हिसाब, तो माई फिटनेस पैल एक एप्लीकेशन है जिसमें मैं अपना फूड ट्रैक करता हूँ बेसिकली। तो वो कहता है कि ये है करके, एंड मैंने स्टॉप वॉच चेक करी तो मोर देन 8.5 आवर्स हो चुके हैं मुझे फर्स्ट मील ऑफ द डे खाए हुए, जो कि थी 5 बॉइल्ड एग्स। इसे खाते हैं, पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ओके, हियर गोज नथिंग। ओह, घी ऊपर सिर्फ घी है। अब देखो, घी और ऑयल को मैं कभी काउंट नहीं करता अपने फूड में, तो सबका अपना अपना तरीका है खाने का। मतलब मैं कैलोरीज घी की जो है नोट नहीं करता। बहुत सारा चावल एंड बहुत सारा सफ़ेद मटर की सब्ज़ी, मैं इसे खाता हूँ, एंजॉय करता हूँ। लेट्स गो। इसके जो टोटल मैक्रोज हैं इस मील के, मैं स्क्रीन में यहाँ कहीं भी लगा दूँगा, गौर से देखना। ये बहुत बड़ी मील है, बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन एंड बहुत ज़्यादा हाई कार्बोहाइड्रेट वाली मील है। ओके दोस्तों, तो रेफरेंस के लिए देख लो, ये एक छोटी मिनी कढ़ाई है एंड इसका फुल जो, मतलब ये कढ़ाई पूरी भर जाती है, लाइक लिटरली इतनी भर जाती है कि लाइक आप नहीं खा सकते। ये आधी नहीं है, देख लो, ये इसके कोने देख लो, इतना सारा खाना पड़ता है। एंड मैं आप लोगों को फर्स्ट बाइट दिखाता हूँ खा के, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होने वाली है। मेरे मुँह में पानी क्यों आ रहा है यार, शेट। तो मुझे खुशबू बहुत टेस्टी है इसकी एंड काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी है इसकी ग्रेवी, जो बहुत अच्छी बात है। एंड मैं फर्स्ट बाइट लेता हूँ, कब से नहीं खाया, 8.5 घंटे से ऊपर हो चुका है। इसे खाते हैं एंड कैप्चर करते हैं कितना टेस्टी बनाया करके। लेट्स गो। अगेन हियर गोज नथिंग। एक नंबर दोस्तों। ओह माय गॉड, अब तो आदत हो गई है। आई थिंक इस तरीके से मैंने 2 लोगों को अपनी लाइफ में दाल चावल खिलाया है। पहला आई थिंक विशाल भंडारी को खिलाया था एंड सेकंड आई थिंक अज्जू भाई को खिलाया था, एंड फिर सोनू भाई भी उसमें आ ही जाते हैं टेक्निकली। मैं इसे फिनिश करता हूँ एंड देन लास्ट मील अगर मैं खाऊंगा तो मैं दिखाता हूँ। लेट्स गो। ओके दोस्तों, लास्ट बाइट, आई गेस लास्ट बाइट एंड आई गेस बेस्ट बाइट ट्राई करते हैं। एंड मेरी शक्ल देख सकते हो, ना ही कोई एनर्जी है ना ही कोई मोटिवेशन, बट मोटिवेशन से रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आता है डिसिप्लिन से। मैं पता नहीं कितने बार कह चुका हूँ ये लाइन, बट बॉडी बनाने के लिए और बॉडी मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है यार खाना। एंड फाइनली फिनिश 750 ग्राम्स ऑफ राइस विद 250 ग्राम्स ऑफ वाइट मटर या वाइट पी, जो भी बोलो आप लोग, सफ़ेद मटर। थोड़ा सा मेरे को रेस्ट चाहिए, मैं थोड़ी सी कमर फेंकता हूँ एंड देन मैं लास्ट मील ऑफ द डे दिखाता हूँ आप लोगों को। लेट्स गो। ओके दोस्तों, मुझे इतनी बारिश में भी लोग इतना बाइक चला रहे हैं, पता नहीं क्यों। ओके,
तो मुझे सेकंड मील खाए हुए या फिर जो कह सकते हैं डिनर खाए हुए 1 घंटा 45 मिनट्स के आसपास हो गए हैं। एंड लास्ट मील ऑफ द डे मेरे पास है मदर डेयरी का फुल क्रीम मिल्क। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जो लोग दूध नहीं पीते, मैं उन सबसे कहना चाहूंगा प्लीज दूध पिया करो। एग प्रोटीन के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई फेमस प्रोटीन जो एब्जॉर्प्शन के लिए फेमस है वो किसी भी प्रकार का डेयरी प्रोडक्ट है, या फिर आप कह सकते हो दूध दही या पनीर या छाछ है। तो प्लीज डेयरी प्रोटीन पर भी ध्यान दो एंड दूध पियो। रात को आयुर्वेदा में लिखा है कि मॉर्निंग में हमें दही कर्ड खाना चाहिए, आफ्टरनून में हमें छाछ मट्ठा पीनी चाहिए जिसे बटर मिल्क कहते हैं इंग्लिश में आई गेस, एंड रात को हमें हमेशा दूध पीना चाहिए। अब आजकल मैं दूध के साथ 5 रुपए का बिस्किट खाता हूँ, क्रीम वाला चॉकलेट वाला, जिसमें 5 बिस्किट आते हैं। बट आज जिस दुकान में मैं जाता था वो दुकान बंद हो गई थी एंड दूध भी खत्म हो गया था। तो आज मैं किसी दूसरी दुकान में गया एंड वहाँ अनलकीली अनफॉर्चुनेटली 5 रुपए का बिस्किट नहीं था, तो उन्होंने कहा चॉकलेट ले लो 5 रुपए की। तो मैं वो ला गया। ये हेल्दी नहीं है बट ये मैं हर दिन नहीं खाता। दूध में 3 से 4 दिन या 2 से 3 दिन में एक बार पीता हूँ जब भी मेरा मन करता है। मैं टोन्ड मिल्क डबल टोन्ड मिल्क से थोड़ा सा दूर हो चुका हूँ। पहले मैं पिछले साल तक मैं आई थिंक पीता था, या इस साल भी मैंने थोड़ा बहुत पिया है, बट फुल क्रीम मिल्क मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ। बाय द वे इस 500 ml के पाउच में 16.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, जो बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। एंड आज के टोटल मैक्रोज मैं आपको बताता हूँ, पर एक बार मुझे ये पीने दो क्योंकि मुझे दोबारा से भूख लग गई है। अब देखो मैं चीनी कंज्यूम नहीं करता, मैं चीनी खरीदता नहीं हूँ, और चीनी खाना मुझे पसंद नहीं है। चीनी वाले फूड मुझे पसंद नहीं है, जैसे मीठा दलिया हो गया, हलवा हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं चीनी की जो मुझे नहीं पसंद उतनी। जैसे मैया ने मेरे लिए गुजिया भी भेजी थी बीच में, मुझे याद आया जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। मेरे लिए क्या, किसी के लिए भी नहीं है, किसी भी एज ग्रुप के लिए नहीं है शुगर हेल्दी, क्योंकि शुगर मीन्स डायबिटिक्स, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, या फिर हम कह सकते हैं हार्ट अटैक आने के ज्यादा चांसेस फॉर फ्यूचर, अगर आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो अपनी हेल्थ में। तो आई थिंक शुगर से जितना दूर रहे उतना बेटर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लाइक छोड़ ही दो। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक साल में कम से कम 7 बार तो चीट करना चाहिए, कम से कम 7 बार। एंड वो हमेशा स्पेशल ओकेजन होने चाहिए मेरे हिसाब से। 500 ml मिल्क इज मोर देन इनफ एक दिन के लिए। एंड पता नहीं कितने जन्मों बाद या कितने सालों बाद में कोई चॉकलेट या कोई मंचे, तो आई थिंक मैंने 5-6 साल से ऊपर हो गया शायद मैंने खाई नहीं थी मंच, बट दिस फील्स हेवन यार। मतलब मैंने कब से नहीं खाई है, तो बहुत मजा आ रहा है ये खाने में। बात करें आज के टोटल मैक्रोज की, तो आज के टोटल मैक्रोज कुछ इस प्रकार है, मैं स्क्रीन में डाल दूंगा। कार्बोहाइड्रेट्स 312 ग्राम, प्रोटीन 115 ग्राम एंड फैट 52 दिखा रहा है, बट 52 करेक्ट नहीं है। आई थिंक ये 70-80 प्लस होगा फैट्स, क्योंकि घी पड़ता है मेरे कुकिंग में छौंका मारते वक्त, एंड सॉरी तेल पड़ता है छौंका मारते वक्त, एंड उसके ऊपर से पड़ता है घी बहुत सारा, एंड घी और तेल में बहुत सारी कैलोरीज होती हैं। तो अगर बात करें कैलोरीज की, तो आज की टोटल कैलोरीज 1979 दिखा रहा है, जो इतनी नहीं होंगी। आई थिंक अराउंड 2500 या उसके आसपास होनी चाहिए, 2000 प्लस ही होंगी मेरे हिसाब से। अब देखो प्रोटीन इंटेक का बहुत सिंपल फंडा है, जो मैंने अपने लाइफ में रियलाइज किया है इतने सालों में, 1.5-2-3 सालों में, कि आपको अपने बॉडी वेट का 1.2 to 2.2 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट कंज्यूम करना चाहिए आसान भाषा में। तो अगर मैं अभी का बॉडी वेट देखूं तो मेरा 78 से लेकर 79 के बीच में है, तो 78 मान लेते हैं। तो जब हम 78 को इंटू 1.2 करते हैं तो 93.6 आता है, जिसे मैंने आज तो बीट कर दिया क्योंकि आज का 115 है। जब हम 2.2 करते हैं तो 171, जो आई थिंक बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लोगों के लिए होता है, जो लोग स्टेज में परफॉर्म करते हैं, बॉडी बिल्डिंग शोज करते हैं, एंड जिनको पैसा मिलता है बेसिकली।
वो ये सब करने के लिए ब्रांड से स्पॉन्सरशिप भी मिलती है। और या फिर जो बहुत लोग कॉम्पिटिटिव लाइक स्पोर्ट्स ये वाला ऐसा खेलना चाहते हैं करियर, तो वो लोग अपने बॉडी वेट का इंटू 2 या 2.2 या प्लस ही लेते हैं आई थिंक इससे। बट मेरे को जो लगता है, मेरे हिसाब से जो स्वीट स्पॉट है फॉर टेकिंग योर प्रोटीन इनटेक इज अपने बॉडी को इंटू 1.7 करो। 7 क्योंकि 7 इज अ वेरी लकी नंबर, थाला फॉर अ रीजन ऑब्वियसली। तो 1.6 1.7 इज मोर देन इनफ फॉर एन इंडिविजुअल। तो अगर 78 के हिसाब से मेरा देखें तो 132.6 लेना चाहिए था मुझे, बट मैंने नहीं लिया क्योंकि मैं ये सब नहीं मानता उतना। बट मेरे को लगता है स्वीट स्पॉट 1.6 1.7 है मेरे हिसाब से। तो आज का 115 है, बट 115 बुरा नहीं है क्योंकि वो 1.2 से तो प्लस है। एटलीस्ट मैंने 78 से तो प्लस ही कंज्यूम किया है। 78 भी क्यों बोल रहा हूँ मैं, 78 के मुकाबले मैंने 30-40 ग्राम ज्यादा लिया है। एंड मेरा मेन गोल इस वक्त ये रहता है कि मैं 100 ग्राम्स को बीट करूं एवरी सिंगल डे। कम से कम 100 ग्राम प्रोटीन मैं एवरी सिंगल डे अपने बॉडी में डालूं विद द हेल्प ऑफ एग्स। अच्छा हाँ, ये तो मैंने बताया नहीं। देखो आज मैंने दूध पिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कल भी दूध पीऊंगा। दूध के अलावा मैं गेहूं का आटा, व्हीट फ्लावर जिसे कहते हैं, 300 से 400 ग्राम वे करके उसको डो बना के प्रॉपरली चपाती का शेप देके उसका पराठा बनाता हूँ, चपाती का पराठा बनाता हूँ, कंज्यूम करता हूँ, जो बहुत टेस्टी होता है। इसके अलावा मैं मान लो आज मैंने मटर की सब्जी खाई तो कल के दिन मैं आई थिंक चना दाल राजमा की मिक्स दाल बनाऊंगा चावल के साथ। या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं खिचड़ी बनाऊं अपने लिए 150 ग्राम्स ऑफ मसूर दाल एंड 150 ग्राम्स ऑफ चावल की हेल्प से। तो ऐसा नहीं है कि मैं यही खाता हूँ एवरी सिंगल डे, थोड़ा सा फूड में फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे करता हूँ मैं। एंड या दैट्स इट, और बहुत इजी है। आई होप @रॉयल किंग्स की थोड़ी सी हेल्प हुई होगी। मैं कोई बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ बॉडी बिल्ड करने की, मसल बिल्ड करने की विद द हेल्प ऑफ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। तो वो हर कोई नहीं कर सकता ऑब्वियसली। जैसा कि मैंने कहा आसान नहीं है, आपको अलग करना पड़ेगा और किसी से। एंड बॉडी बिल्डिंग इज अ वेरी बोरिंग थिंग, या मसल बिल्डिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग है। आपको वर्कआउट्स करने हैं एवरी सिंगल डे हेल्दी फूड खाना है, एंड एवरी सिंगल डे कोशिश करनी है कि आप कितना ज़्यादा स्लीप शेड्यूल अपना या जो रूटीन है वो ठीक कर सको और अच्छी नींद ले सको। तो या दैट्स इट। मैं आप लोगों से बात करता हूँ कल या परसों रात को, एंड आउटरो शूट करता हूँ। एंड जिस चीज़ के लिए वीडियो बनाई है एक्चुअल में उस बारे में बात कर सकूँ। बट सोने से पहले एक और बात मैं शेयर करना चाहता हूँ। अभी थाला का नाम आया, MS धोनी सर का नाम याद आया। आई थिंक इस साल उनका IPL में लास्ट सीजन है। सब लोग ऐसा बोल रहे हैं, सब लोग ऐसा क्लेम कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि धोनी सर चले जाएंगे, उनको रिप्लेस करेंगे संजू सैमसन, व्हाटएवर जो भी है। मैं तो ये नहीं मानता, हमारे लिए तो हमेशा वो रिटायर कभी हो ही नहीं सकते वो। बट एक जो अच्छी चीज हुई है इन 1.5-2 महीनों में वो ये है कि MS धोनी सर के 50 मिलियन प्लस फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पे हो चुके हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन दोज हु आर वाचिंग, धोनी फैंस या क्रिकेट फैंस जितने लोग भी हैं। एंड मैं ये कह सकता हूँ कि MS धोनी सर इकलौते ऐसे सोशल मीडिया या इन्फ्लुएंसर या रोल मॉडल या जो भी है, सेलिब्रिटी बोल सकते हैं, जो क्रिकेटर हैं जिन्होंने बिना विद द हेल्प ऑफ एनी बॉट, एनी मार्केटिंग, एनी मतलब किसी भी चीज के बिना हेल्प के 50 मिलियन फॉलोअर्स क्रॉस किए हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो ये एक्चुअली उसके लिए था एक्चुअली, मतलब ये चॉकलेट वाला जो सेलिब्रेशन है एक्चुअली उसी के लिए है। मैं बताना भूल गया, मैं खाता नहीं हूँ बट आज खा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये शेयर करनी थी आप लोगों से। क्योंकि ब्लॉग आई थिंक ये 9, 10 या 8, 9, 10, 11 मार्च के आसपास हुए हैं आई गेस उनके। तो इस वक्त जो भी होंगे, मैं जब भी मैं एडिट कर रहा हूँ ये वीडियो तो मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा आप लोगों के सामने उनके इतने हो गए हैं करके। तो ये खुशियों का वो है ना डायलॉग डेयरी मिल्क का, कुछ मीठा हो जाए कैडबरी सेलिब्रेशन व्हाटएवर है उसके लिए। एंड या दैट्स इट। कल परसों या नरसों की रात को बात करता हूँ मैं। एंड गुड नाइट एवरीवन।
ओके दोस्तों, गुड आफ्टरनून। अभी 12 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं एंड ये नेक्स्ट डे है। एंड जैसा कि मैंने कहा था कि मैं ना मील्स में कंज्यूम करता हूँ, तो ये आज फर्स्ट मील ऑफ द डे आज की ये है। मॉर्निंग में 7 बजे जिम जाना था, बट बाहर का माहौल बहुत ज़्यादा गीला और बारिश से भीगा भीगा सा हो रखा है, तो इसलिए सुबह नहीं गए। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी उस सुबह 7, साढ़े 7, 8 बजे। तो मैं दोबारा स्नूज करके सो गया। कॉलेज दोबारा से 1 बजे का है एंड या दैट्स इट। खिचड़ी इकलौती है ये जिसमें मैं तेल यूज़ नहीं करता, जो जिसमें प्लस पॉइंट होता है। आप दाल में छौंका मारोगे या किसी भी सब्ज़ी में छौंका मारोगे तो उसमें आपको तेल यूज़ करना ही पड़ेगा, जो मजबूरी है। बट खिचड़ी के केस में ऐसा नहीं होता। बस आपको चावल, मसूर की दाल, पटेटो और हरी मिर्च धनिया अगर है तो आप डाल सकते हो, बाकी मसाले होते हैं और कुछ भी नहीं होता। सेम चीज़ अप्लाई होती है एग्स में, क्योंकि जब आप अंडे बॉईल करते हो तो उसमें कोई ऑयल, घी ये सब नहीं पड़ता। बट जब आप स्क्रैम्बल्ड या फिर भुर्जी कहते हैं जिसे आसान भाषा में, वो बनाते हो या ऑमलेट बनाते हो तो उसमें घी ऑयल अपने हिसाब से मतलब बनाते हो, तो उसको अवॉइड नहीं कर पाते। तो ये चीज़ें अप्लाई होती हैं अपना ऑयल और अननेसेसरी फैट को कम करने के लिए एंड कैलोरीज बचाने के लिए। तो इसे कुक करता हूँ मैं एंड मैं तो एग्जांपल देने के लिए रिकॉर्ड कर रहा था। आज रात को या कल रात को आउटडोर शूट करते हैं एंड बहुत सारी बातें करते हैं। लेट्स गो। हाँ, ओके दोस्तों, गुड नाइट, गुड इवनिंग स्लैश गुड मॉर्निंग। अभी नेक्स्ट डे के 12 बज के 3-4 मिनट ऐसे कुछ हो रहे हैं एंड देखो, मैंने झूठ नहीं कहा था। मैं अल्टरनेट डेज पे जब भी मेरा मन करता है तो मैं खिचड़ी जैसे मैंने मॉर्निंग में दिखाई एंड मैं अभी इन रोटियों की हेल्प से पराठे बनाऊंगा। तो अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ही है ना। एक बार और करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो अराउंड 14 चपाती या 14 चपाती पे बहुत सारा घी रोटीज़ को कन्वर्ट करता है पराठे में, जबकि पराठे थोड़े बड़े बनते हैं बट ये उतने बड़े नहीं बनते। तो ये अराउंड 400 ग्राम्स ऑफ व्हीट फ्लावर का डो बनाया मैंने, या जिसे आटा गूंदना कहते हैं हमें। तो आटे को ऐसे मैश करके, देखो मैं हाथ, देखो मेरे गंदे हैं, मैं झूठ, मैं प्रूफ हो देखो। और ऊपर से आज आम्स था, शाम को गया था। आम्स के बाद कपड़े धोना एंड उसके बाद मतलब कपड़े धोना एंड दिस थिंग आटा गूंदना या डो बनाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड शोल्डर्स वाले दिन कपड़े धोना इज़ मोर डिफ़िकल्ट मेरे हिसाब से। अगर आप अपने कपड़े खुद धोते हो तो मैं इसे बनाता हूँ खाना बनाते टाइम भी चलो छोड़ो। ओके, आई थिंक ये डन हो चुका है ऑलमोस्ट। तो मैंने जो है बहुत सारे ऐसे चपातीज़ बनाई हैं एंड अभी कुछ बची हुई हैं ऑब्वियसली। बट देखो, अब देखो, ये देखो, एग्जैक्ट सर्कल तो नहीं बनता मेरे कहने, बट मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि बहुत सारी लड़कियाँ ये नहीं करना जानती हैं, जो अच्छी बात है, जो मैं कर सकता हूँ। ओके, तो प्लीज़ मुझे हेट ना देना या मुझे जज मत करना। देखो यार, ये बुरा नहीं है यार, लाइक ऑब्वियसली सर्कल नहीं है बट ऑलमोस्ट सर्कल की तरह लग तो रहा है। अब सारे तो सर्कल की तरह नहीं बन सकते ना, सिंपल सी बात है। तो अब इसको तवे में डाल के दिखाता हूँ मैं। आंखों से तो अच्छा लग रहा है बट कैमरे में उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं हो रहा, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेड़ू। गैस फुल करूँ क्या? फुल करूँगा तो चल जाएगा यार। ओके, लेट्स गो। आई थिंक इट्स रेडी। हाँ, परफेक्ट। मतलब अभी यहाँ से भी अच्छा ही दिख रहा है। ओके दोस्तों, पराठेज आर रेडी। दिस इज़ टोटल 14 पराठास, जो बेसिकली चपाती के तरह पराठे बनाए हैं। पराठे एक्चुअल में इससे भी मोटे और ज़्यादा फुलर होते हैं एंड ऑब्वियसली पराठे खाना इज़ डिफ़िकल्ट। आई थिंक मैंने 8-10 खाए हैं मैया के हाथ के, जो मैया इतने मोटे मोटे, अरे कितने मोटे बनाती हैं गेस। ये तो चपाती जितने पतले हैं, तो इतना मुश्किल नहीं है इन्हें खाना। बट ऐसा लग रहा है जैसे ड्वेन द रॉक जॉनसन की कोई चीट मील या कोई डाइट है एंड अभी भी कोई गाड़ी चला रहा है, सीरियसली। एंड एक बात जो मुझे अभी याद आई, मैंने 1 हफ्ता या 10 दिन पहले मैंने सुना था इंस्टाग्राम रील पे, मेरे को एक ऐसे ना
फीड में एक ऐसा कोट बोलने वाला एक मर्द आया था तो वो कोट कुछ ऐसा जाता है कि बिल्लियाँ जो हैं म्याऊं म्याऊं करेंगी, इंग्लिश में था ऑब्वियसली। तो वो कोट था कि लाइक बिल्लियाँ जो हैं म्याऊं म्याऊं करेंगी, डॉग्स जो हैं वो भाव भाव करेंगे, एंड जो लूज़र होगा वो बोलेगा कि मैं कल करूँगा। बट मैंने इसमें और ऐड ऑन किया है, मैं कहूँगा कि एक लूज़र बोलेगा कि मैं कल करूँगा, अगले साल से करूँगा, अगले महीने से करूँगा, या फिर मंडे से करूँगा। बट हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हमें मसल बिल्डिंग करनी है या अच्छा दिखना है तो हमें खाना भी पड़ेगा हेल्दी। इतना खाना इज़ नॉट सेफ ऑब्वियसली, बट हमें ट्राई करना पड़ेगा वेट एंड मसल पुट ऑन करने के लिए थोड़ा ज़्यादा खाना हेल्दी एंड ज़्यादा क्वांटिटी में खाना एंड ज़्यादा अच्छा क्वालिटी फूड खाना। इसे खाता हूँ मैं एंड फिर आउटडोर शूट करते हैं आज रात को या फिर कल रात को। लेट्स गो। ओके, सो बिस्तर में ये कुछ ऐसे दिखते हैं लाइक ऐसा लग रहा है पापड़ खाने वाला हूँ, बट ये प्रॉपरली चपाती के पराठे हैं। एंड आज मैंने सब्जी नहीं बनाई है। जिस दिन मैं सब्जी नहीं बनाता उस दिन मैं नमक के साथ खा लेता हूँ। अब वो वाइट नमक भी हो सकता है या पिसा हुआ नमक भी हो सकता है जो मैया ने भेजा है। एंड जिस सब्ज़ी बनाता हूँ तो मैं उसे सब्ज़ी बनाता हूँ सूखे प्याज की सब्ज़ी जो बहुत यूँ बन जाती है 10-15 मिनट में। एंड या फिर मैं आलू प्याज की सब्ज़ी बना लेता हूँ, मेरा मूड पे डिपेंड करता है। एंड अगर मेरा और मूड करने मदद करता है तो मैं ककड़ी ककड़ी कह रहा हूँ यार, कर्ड की हेल्प से दही की हेल्प से मैं एक रायता बनाता हूँ, बहुत टेस्टी रायता बनाता हूँ। बट आज किसी भी चीज़ का मन नहीं है एंड टाइम भी नहीं है तो मैं ये खाता हूँ, एंजॉय करता हूँ। अब मैं कह सकता हूँ कि मैं आउटरो में मिलता हूँ आप लोगों से। लेट्स गो। लेट्स डू इट। ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज नेक्स्ट डे, संडे इवनिंग। एंड इवनिंग तो नहीं कहेंगे एक्चुअली, 12:03 हो गए हैं 23 मार्च के एंड 22 वॉज द नाइट। एंड अभी मैं खाना बना रहा हूँ। तो स्टोरी टाइम। तो इससे पहले वाला जो व्लॉग था या इससे पहले वाला जो वीडियो था वो जिस दिन भी शूट हुआ या एडिट होने के बाद अपलोड हुआ मुझे नहीं पता, वो डेटा आप लोगों को दे लेना। मुझे इतना पता है कि उसका अगला जो व्लॉग आने वाला था या वीडियो जो आने वाला था वो रिकॉर्ड हुआ था लेट जनवरी में। एंड वो वीडियो थोड़ा सा गैप के बाद बनाया था मैंने, थोड़े से लंबे गैप के बाद बनाया था। एंड मुझे पता है उस व्लॉग में अज्जू भाई, अमित भाई लोगों ने अपना जो है रूम शिफ्ट किया था एंड मैंने थोड़ी बहुत हेल्प करी थी उनकी। एंड रूम टूर टाइप का फुटेज रिकॉर्ड हुआ था उसमें। एंड उसके अलावा जो कमेंट था, सर आपका जिम एक्सरसाइज शेड्यूल क्या है 2 महीने पहले वाली वीडियो पे, उसके रिप्लाई में लेग्स से रिलेटेड मुझे वीडियो बनानी थी, इंफॉर्मेटिव वीडियो थी एंड वो सब कंटेंट मैंने शूट कर लिया था। बट हाँ, एंड इसके अलावा अज्जू भाई का जन्मदिन था, अज्जू भाई की कुछ तारीफें की थी मैंने उस वीडियो में रिकॉर्ड जो हुआ था। तो वो एक्चुअली इस मोबाइल में रिकॉर्ड हुआ था, Oppo Reno 6 Pro 5G। ये ब्रांड न्यू मोबाइल फ़ोन है, 2 साल पुराना 3 साल पुराना है, क्या 2.5-3 साल पुराना। एंड क्या बताऊँ, मार्च की स्टार्टिंग में तो वो वीडियो एडिट हो गया था, मोर देन 70% वीडियो एडिट हो गया था, थोड़ा सा एडिटिंग बाकी थी एंड एक्सपोर्ट करना बाकी था इस मोबाइल पे। बट नहीं हो पाया वो, क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन एंड मतलब प्लान ये था कि मैं मतलब ब्रेक लेने वाला था यूट्यूब से, क्योंकि मेरे एग्जाम्स आने वाले थे 20, 21, 22 या 23 से एंड वो चलते 8 तारीख तक, 8 मार्च तक। एंड तो वो एडिट हो गया था, तो मैं एडिट कर रहा था साइमल्टेनियसली एंड एग्जाम की प्रिपरेशन, एग्जाम भी दे रहा था, तो लगातार थे जो। तो 28 तारीख को या 27 तारीख को लास्ट एग्जाम था, उसके बाद होली ब्रेक था एंड 8 या 9 को एग्जाम था मेरा, ठीक है। तो इस बार मैं घर नहीं गया एंड मार्च के स्टार्टिंग में 1, 2 या 3 तारीख की बात है ये मोबाइल रात के 10-11 बजे अचानक से काम करना बंद कर गया, स्विच ऑफ हो गया। मैंने स्विच ऑन किया तो यहाँ पे रिकवरी मोड लिखा हुआ आ रहा था, एक बार रिकवरी मोड लिखा हुआ आ रहा था, फिर जब दोबारा ऑन किया तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा था, खाली ओप्पो पावर्ड बाय जो भी लिखा हुआ आता है वो नहीं आ रहा था। डिस्प्ले लॉक स्क्रीन की डिस्प्ले नहीं आ रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। अगले दिन दिखाया तो पता चला कि इसके मदरबोर्ड या सीपीयू में कुछ प्रॉब्लम है।
एंड मैंने उनसे पूछा कि क्या इसका डाटा रिकवर या सेफ रहेगा, तो उन्होंने बोला हाँ रहेगा। बट तब से लेके मैं परेशान था कि ये कब ठीक होगा, मैं क्या करूंगा ये वो सो, बट नहीं हो पाया वो पॉसिबल। आज से 3 या 4 दिन पहले अज्जू भाई और मैं ओप्पो सेंटर गए, राजपूत रोड देहरादून क्लेमेंट टाउन से उधर गए। एंड उन्होंने कहा कि इसका मदरबोर्ड डैमेज या खराब या वटेवर, मतलब रिप्लेस करना पड़ेगा बेसिकली। ये 22,500 का, डिस्काउंट लगाने के बाद 4,500 का। एंड जो मैं नहीं देने वाला फिलहाल तो नहीं देने वाला, क्या पता भविष्य में ठीक कराऊं मैं इसे। एंड तब से मेरा दिल टूटा हुआ है, थोड़ा सा डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, जो भी भारी भारी वर्ड होते हैं जो आपके दिमाग पे अटैक करते हैं, हाँ वो हो रहा था है वटेवर। बट लकीली होली में अज्जू भाई घर गया था, मैंने पिताश्री को बता दिया था 2-3 तारीख मार्च के बाद कि पिताश्री मोबाइल वर्क करना बंद कर गया है। तो पिताश्री ने एक नया मोबाइल फ़ोन जिससे आप ये वीडियो देख रहे हो वो भेजा। एंड ये पोको ब्रांड का है जिससे मैं शूट कर रहा हूँ ये पार्टी नए मोबाइल की। एंड या दैट्स इट। तो इसे भविष्य में ठीक कराएंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे मेरी प्लेलिस्ट गानों की जो मैं सुनता हूँ 90s, इस वक्त बॉलीवुड के, इंग्लिश, हिंदी, भोजपुरी, वटेवर जो भी है, साउथ के। तो वो गए, बहुत सारी वीडियोस शूट्स करी हुई थी मैंने। मैं ब्लॉग नहीं डाल रहा था, मुझे पता है, मैं शॉर्ट्स डाल रहा था बट एंड मैं स्टोरीज लगा रहा था इसमें जितनी भी मेमोरीज थी, फॉर एग्जांपल दिवाली की, फॉर एग्जांपल भाई दूज की। एंड मेरे दोस्तों को, फैमिली को पता है कि मैं डाल रहा था करके, बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा हो जाएगा मेरे साथ। आई थिंक प्रभु कोई टेस्ट ले रहे हैं, कोई क्या कहते हैं उसे हिंदी में, क्या कहते हैं यार उसे, कोई परीक्षा चल रही है आई थिंक मेरी, जो मुझे तोड़ने की कोशिश कर रही है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। महादेव का हाथ हमेशा मेरे साथ, मेरे सर पे रहता है हमेशा, तो फर्क नहीं पड़ता। एंड ऑब्वियसली बजरंग बली का भी। हाँ, तो ऐसा हुआ, तो इसलिए मैं ये शूट कर रहा हूँ। एंड बहुत सारी पिक्चर्स जो बहुत दिल के करीब होती हैं, जो बहुत ज़्यादा प्राइवेसी वाली होती हैं, वो भी थी इसमें, बट वो सब जा चुकी हैं टेक्निकली। बट छੱड दो यार, इतनी सारी बातें कर दी। तो अब बात कर लेते हैं लेग डे से रिलेटेड, जो था कमेंट @darknight का। सर आपका जिम एक्सरसाइज शेड्यूल क्या है? तो मैंने बहुत सारे मसल्स कवर कर दिए हैं लास्ट वाली तो 3-4 वीडियोस में। आज बारी है लेग्स की एनाटमी में नहीं जाऊंगा मैं आसान भाषा में, वरना वीडियो और लंबा हो जाएगा, पता नहीं 20-30 मिनट का तो हो गया होगा लग रहा है। तो बात करें मेरी, तो बचपन से मैंने सबसे ज़्यादा अगर कोई एक्सरसाइज करी है तो या तो वो स्क्वाट्स होगा मेरे हिसाब से, या कोई भी स्क्वाट्स की वेरिएशन होगी लेग्स के लिए। एंड उसके अलावा अगर कोई चीज़ होगी तो वो आई थिंक पुशअप्स होगी। एंड लेग्स के लिए मैंने रनिंग बहुत करी है अपने लाइफ टाइम पे। स्क्वाट्स तो करे ही ऑब्वियसली, जंपिंग स्क्वाट्स, साइड लंजेस, डक वॉक, फ्रॉग जंप, वटेवर, जितनी सारी चीज़ें होती थी वो सब हमने करी है। हम लोग स्कूल में वैक्स मशीन कहा करते थे जहाँ हम लोग करते थे उसे, क्योंकि वो करने से यहाँ फट जाता था जंप करने के बाद, क्योंकि सीमेंट होता था। तो स्क्वाट्स इज माय फेवरेट एक्सरसाइज फॉर लेग्स। हर कोई स्क्वाट्स नहीं कर सकता, ये आप सबको समझना पड़ेगा। एंड हर किसी की मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी या रेंज ऑफ मोशन या जो उनकी बनावट है बचपन से, वो उनको अलाउ नहीं करती स्क्वाट्स करने के लिए, तो हर कोई नहीं कर सकता। तो देयर आर सो मेनी वेरिएशन ऑफ स्क्वाट्स, जैसे फ्री बारबेल स्क्वाट्स, स्मिथ मशीन स्क्वाट्स, वी बार स्क्वाट, हैक स्क्वाट, रिवर्स हैक स्क्वाट, वी स्क्वाट मशीन, या लेग प्रेस, या वटेवर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब लेग प्रेस तो चलो अलग एक्सरसाइज होगी, स्क्वाट्स की वेरिएशन बहुत सारी होती हैं। तो मेरे जिम में लकीली एक मशीन है जिसको भैया कहते हैं, अरुण भैया जो मेरे जिम की ओनर है, वो कहते हैं सुपर स्क्वाट मशीन। अब बहुत लोग उसे रिवर्स हैक स्क्वाट या वी स्क्वाट मशीन कहते हैं। मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है वो। आजकल के लिए मैं स्क्वाट्स नहीं कर रहा हूँ। मेरी फेवरेट वैसे स्क्वाट्स वाली वेरिएशन में स्मिथ मशीन और फ्री बारबेल स्क्वाट्स में स्मिथ मशीन है, क्योंकि उसमें और ज़्यादा डेप्थ हम टेक्निकली कर सकते हैं और हैवी लिफ्ट कर सकते हैं एंड बायस कर सकते हैं आई थिंक क्वाड्स एंड ग्लूट्स को सेपरेटली। मतलब ऑब्वियसली वो करते वक्त दोनों चीज़ें ट्रेन होती हैं, हमारा क्वाड्स वाला एरिया एंड हमारा ग्लूट्स वाला एरिया। बट अगर हम अपने पैर आगे रखते हैं तो आई थिंक ज़्यादा कुछ बायस हो जाता है, ऐसा कहते हैं।
बट मैं जो करता हूँ वो है सुपर स्क्वाट मशीन, या फिर जो भी कहते हैं उसे। इस वक्त फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ स्टार्टिंग जो हमारा इग्निशियस सेट होता है, या फर्स्ट एक्सरसाइज का जो फर्स्ट सेट होता है, 3 से 5 सेट, डिपेंड करता है उस दिन क्या मन कर रहा है। एक दिन मैं 3 करता हूँ और दूसरे लेग डे में 5 करता हूँ। तो वो बेसिकली हमारे नी से लेके हिप तक जो ये वाला मसल ग्रुप है, इसको एज वेल एज हमारा जो ग्लूट्स है उसको ट्रेन करती है स्क्वाट वेरिएशन, या जो मैं करता हूँ वो मेरी फेवरेट है आजकल, तो मेरी वो फेवरेट है। स्क्वाट्स करना मैंने इससे छोड़ा क्योंकि डेडलिफ्ट करने की वजह से मेरी लोअर बैक में थोड़ा सा पेन आ गया था, एंड आज भी है वो पेन, जा नहीं रहा पता नहीं क्यों, बट कभी ना कभी तो चले जाएगा। देखो मैंने आई थिंक शोल्डर वाली वीडियो में कहा था कि यू नो सबसे ज्यादा इंजर्ड मसल अगर कोई होता है तो वो शोल्डर्स है, बट शोल्डर्स के बाद अगर सबसे ज्यादा इंजर्ड मसल कुछ है या कोई भी मसल है तो आई थिंक लोअर बैक एंड नीज है, हमारे घुटने। तो प्लीज ख्याल रखो, प्रॉपरली वार्म अप करो, जितना अच्छे से वार्म अप कर सकते हो, 15 मिनट 20 मिनट दो अपने लेग्स को खुलने का। एंड वार्म अप रूटीन में शेयर नहीं कर सकता, बट आप लोगों को चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं कर दूंगा। तो वार्म अप करना बहुत जरूरी है। वार्म अप के बाद 2 से 3 सेट वार्म अप के करने ही चाहिए, आपका जो हैवी वेट है वो करने से पहले। तो या इसके 3 से 5 सेट स्क्वाट वाली वेरिएशन के लिए, एंड देन ये एक्सरसाइज खत्म। सेकंड एक्सरसाइज आती है फॉर हैमस्ट्रिंग। हैमस्ट्रिंग बोले तो हमारे लेग्स के यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मसल ग्रुप होता है वो ट्रेन करने के लिए। तो इसमें फेवरेट तो कोई भी नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल एंड लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल का मिक्सचर होना बहुत जरूरी है। अब हर जिम में अवेलेबल नहीं होती दोनों मशीन्स। मेरे जिम में लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल है, या लेग कर्ल कहते हैं जिसे, वो है, तो मैं वो करता हूँ पूरा कंट्रोल के साथ। कॉन्ट्रैक्शन वाला पार्ट तेज, एंड इसेंट्रिक जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो स्लो। हमारे पैरों का बाइसेप हमारा हैमस्ट्रिंग होता है, तो इस पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये तो हो गया कॉन्ट्रैक्शन एंड वो वाला पार्ट हो गया, बट इस मसल को स्ट्रेच करने के लिए डंबल आरडीएल्स वर माय फेवरेट एक्सरसाइज, एंड है वो अभी भी है, बट मैं करता नहीं हूँ क्योंकि अगेन वो डेडलिफ्ट वाला मूवमेंट मैं वो नहीं कर सकता क्योंकि लोअर बैक में इंजरी हो जाएगी दोबारा आई थिंक। एंड मैं आई थिंक उससे 40 या 45 केजी से मैंने किया है डंबल रोमेनियन डेडलिफ्ट या डंबल आरडीएल्स, या फिर जिसे आई थिंक एक और वेरिएशन कहते हैं स्टिफ लेग डेडलिफ्ट, वो कह सकते हो आप, वो मैंने करी है। बहुत लोग बारबेल से करते हैं, मैं डंबल प्रेफर करता हूँ। अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हो उसे ट्राई, बट अभी के लिए मैं लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल करता हूँ। सीटेड भी उतनी ही अच्छी है जितनी लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल है, तो भेदभाव नहीं कर सकते, बट दोनों ड्रॉ है, दोनों के बीच में ड्रॉ है। 3 सेट आखिरी सांस तक। देन थर्ड एक्सरसाइज आती है हमारी सिर्फ और सिर्फ क्वाड्स को बायस करने के लिए, या फिर बोले तो सिर्फ और सिर्फ ये वाले मसल को बायस करने के लिए, नीज से लेके हमारे हिप के ऊपर तक जो है मशीन लेग एक्सटेंशंस। तो वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस, अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हो। जो लोग स्क्वाट्स नहीं कर सकते उन लोगों के लिए तो ये बेस्ट एक्सरसाइज है, वन ऑफ दी बेस्ट एक्सरसाइज है मेरे हिसाब से। एंड इसके 3 से 5 सेट जितना करना चाहो, मैं तो 3 ही करता हूँ, लास्ट वाला ड्रॉप कर लेता हूँ। एंड इसमें मेरा मैक्स 100 kgs है। सबसे बड़ा मसल ग्रुप आई थिंक हमारे बॉडी में जो है वो ग्लूटिमस मैक्सिमस है, जिसे हम ग्लूट्स कहते हैं, ये वाला पार्ट बड़े हिप्स वाला पार्ट कह सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है जो मैंने करना चालू करी है फॉर माय लोअर बैक, स्ट्रेंथनिंग माय लोअर बैक, जो कि है हाइपर एक्सटेंशन विद वेट्स एंड बॉडी वेट। अगर आप कर पा रहे हो 15-20 रेपिटेशन, 12-14-15 रेपिटेशन, तो आप 5-2.5 किलो से धीरे धीरे प्रोग्रेस करके पहुंच सकते हो। मैंने 30 अनलॉक कर लिया है, 30 बीट कर दिया है, एंड नेक्स्ट सेशन में मैं 35 kg से ट्राई करूंगा। हाइपर एक्सटेंशन लोअर बैक बहुत अच्छे से ट्रेन होती है, ये ज़्यादा ऊपर नहीं आना होता, ज़्यादा नीचे जाता हूँ तो मैं मेरे हैमस्ट्रिंग एंड काफ्स भी स्ट्रेच होते हैं, ग्लूट्स भी स्ट्रेच होते हैं, एंड थोड़ी बहुत लोअर बैक भी ट्रेन हो जाती है ये करने से। तो वन ऑफ द अनदर बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग एंड योर लोअर बैक इज हाइपर एक्सटेंशन। बहुत लोग ये नहीं करते,
प्लीज करो इसे, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। या दैट्स इट, क्या बोलूं, दैट्स माय लेग डे फेवरेट एक्सरसाइज शेड्यूल यही है। Hmm, और क्या हो सकता है, काव जो है वो मैं आजकल जिम में ट्रेन नहीं कर रहा हूँ। एक स्टैंडिंग काव रेज मशीन आती है जो मेरे जिम में नहीं है, आई थिंक वो बेस्ट है। मैं सीटेड काव रेज मशीन प्रेफर नहीं करता, क्योंकि पता नहीं यार, ऐसा लगता है काव्स में आ ही नहीं रहा, ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ कुशन यहाँ लगता है सीटेड में, तो अजीब, मतलब नेचुरल मूवमेंट नहीं लगती, मतलब मसल में नहीं आता मेरे। तो मुझे स्टैंडिंग पसंद है। अब स्टैंडिंग मशीन नहीं है हमारे पास। मैंने स्टैंडिंग का सेटअप लगा के किया है 1 साल आई थिंक, या हाँ 1 साल तो किया होगा आई थिंक स्टैंडिंग। बट वो सेटअप बनाने में एंड फिर लोग आ जाते हैं, क्राउड आ जाता है, उन लोगों को भी करनी होती है एक्सरसाइज स्मिथ मशीन में स्टैंडिंग काव रेजेस, तो मैं आजकल नहीं करता। मैं हफ्ते में 1 बार करता हूँ काफ्स को, एंड इतने अच्छे से या इतनी शिद्दत से करता हूँ उसको कि मत पूछो आप लोग। मतलब आई यूज टू डू मोर देन 300 रेपिटेशन ऑफ स्टैंडिंग काव रेजेस बॉडी वेट टेरेस पे। मैंने वर्कआउट रूटीन भी शेयर किया था, आई थिंक एक वर्कआउट मैंने डाला था ऑन काव रेजेस, स्टैंडिंग काव रेजेस, तो वो मिल जाएगा आपको, बहुत आसान है। एंड मैं फेलियर तक करता हूँ मैं उसे, एंड उसके बीच में सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का रेस्ट लेता हूँ मैं, लाइक 45 to 1 मिनट का रेस्ट लेता हूँ, एंड उसके बाद या दैट्स इट। तो आज संडे था, आज मैंने ट्रेन करे हैं काव्स, एंड काव्स ट्रेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो या दैट्स इट। हो सकता है मैंने कोई इन्फॉर्मेशन मिस कर दी हो तो उसके लिए सॉरी। ये मेरा लेग डे था, ये मैं जल्दी जल्दी रैप कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो आई थिंक बहुत लंबी हो गई है। तो अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो लाइक करो, कमेंट करो वीडियो कैसी लगी, एंड सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो अपनी फैमिली फ्रेंड्स वटेवर के सबके साथ, या जिसको लेग डे में डाउट है तो उसको भी कर सकते हो। एंड अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो लाइक करो, फॉलो करो, कमेंट करो एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ यार। बहुत सिंपल वर्कआउट है लेग्स का। मुझे ऐसा लगता है जितने भी लोग लेग डे स्किप करते हैं दे आर वन ऑफ द डमेस्ट एंड स्टूपिड गाइज आउट देयर, जिन लोगों ने जिम का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, पूरी फीस दी हुई है, एंड लेग डे पे वो लोग भाग रहे हैं किसी चीज से, जबकि लेग्स ही हैं जो आपके साथ रहेंगे आखिरी सांस तक, क्योंकि इकलौते लेग्स ही तो हैं जो आपको इधर से उधर मूव करने में हेल्प करते हैं। एंड आई थिंक इसका रोल टेस्टोस्टेरोन में भी है थोड़ा बहुत, बड़े मसल ट्रेन करने से टेस्टोस्टेरोन में बूस्ट आता है, योर मेल ग्रोथ हार्मोन, तो लेग्स ट्रेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज डोंट बी अ स्किनी। तो या दैट्स इट, धन्यवाद। ओके दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, एंड कोई हार्ट ब्रोकन कमेंट कर दे तो मज़े आ जाए। मेरा दिल अभी टूटा हुआ है इस मोबाइल की वजह से, ये मोबाइल बहुत क्लोज है मेरे से, एंड अब से वीडियोस 4K में नहीं 1080 पिक्सल में अपलोड होगी, आई होप सो। आज के लिए बस इतना ही। बोलो जय सिया राम, एंड मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आओ। वीडियो बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है बोले